2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सत्ता की हैट्रिक का सपना देख रही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बूथ से लेकर नेतृत्व तक की नई कवायद भी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अब मिशन 2027 के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करने निकल रहे हैं। दावा है संगठन को धार देने का, तो विपक्ष इसे चुनावी बेचैनी बता रहा है। देखिए, दिल्ली का रास्ता भले ही लखनऊ से होकर गुजरता हो, लेकिन लखनऊ के तख्त का रास्ता उत्तर प्रदेश की धूल भरी पगडंडियों, चौपालों और ड्राइंग रूम से होकर निकलता है। साल 2027 का सियासी कुरुक्षेत्र अभी दूर है, लेकिन शह और मात के खेल में मोहरे अभी से बिछाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अब 1 साल से भी कम का वक्त बाकी रह गया। 2 बार से लखनऊ के सिंहासन पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत का परचम लहराने और इतिहास रचने के लिए जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। ये कोई सामान्य चुनावी तैयारी नहीं है, ये भगवा खेमे का वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना विपक्ष के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। बीजेपी संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी रणनीतियों की धार और तेज कर दी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए सेनापति और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का वो अभेद्य चुनावी प्लान तैयार किया, जो विरोधियों के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी के चाणक्य वातानुकूलित दफ्तरों से निकलकर यूपी की तपती जमीन हकीकत को नापने निकल चुके हैं। बीजेपी जानती है कि दिल्ली की सत्ता का स्वाद अगर बरकरार रखना है तो लखनऊ के केले को अभेद्य बनाना ही होगा। इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मिशन यूपी का बिगुल फूंक दिया। निर्धारित महाकार्यक्रम के मुताबिक पंकज चौधरी चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले प्रदेश के सभी 75 जिलों की खाक छानने वाले हैं। वक्त कम है और काम ज्यादा, इसलिए अगस्त तक पूरे उत्तर प्रदेश को मथने का एक ऐसा कड़ा शेड्यूल तैयार किया गया जो यूपी की सियासत की दशा और दिशा दोनों को तय करेगा। चाणक्य नीति 75 जिले 10,000 बैठकें, प्लान 1 to 1, 10,000 ड्राइंग रूम में बैठकों से साधेंगे जमीनी समीकरण। मिशन महादौरा, अगस्त तक यूपी के सभी 75 जिलों को मंथेंगे पंकज चौधरी। पुराना रिश्ता, रूठे और पुराने कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क और संवाद। माहौल टाइट, जमीन पर बीजेपी के पक्ष में फिर से लहर बनाने की कवायद। इस महादौरे का खाका इतना बारीक है कि इसमें सत्ता और संगठन के हर एक पेंच को कसने की तैयारी है। पंकज चौधरी सिर्फ मंच से भाषण देकर नहीं लौटेंगे, बल्कि हर जिले के रसूखदार और जमीन से जुड़े चेहरों को एक जाजम पर बैठाएंगे। इस चुनावी मास्टर स्ट्रोक के तहत जिला कार्यकारिणी को रिचार्ज किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, प्रदेश अध्यक्ष खुद जिलों में नाइट स्टे यानी कि रात्रि विश्राम करेंगे, ताकि अंधेरा ढलने तक जमीनी फीडबैक का सच जाना जा सके। दिग्गजों की क्लास, अपनों का मान, हर जिले में विधायक, सांसद और एमएलसी के साथ कड़ा संवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों की लगेगी क्लास। संघ और विचार परिवार के वरिष्ठों को ड्राइंग रूम तक पहुंच, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर जाकर खुद करेंगे सम्मानित। जिलों में रात रुक कर लेंगे वास्तविक जमीनी फीडबैक। विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। वैसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बात करें तो पंकज चौधरी पूरे प्रदेश के दौरे पर निकले हैं। आज उनका कानपुर और जालौन का दौरा है, लेकिन जो पार्टी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगस्त के आखिर तक पंकज चौधरी प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करने वाले हैं। साथ ही में जो बीजेपी के सांगठनिक जिले हैं यानी कि जो 98 जिले हैं, उन सभी जिलों में जाकर पंकज चौधरी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, पूर्व विधायकों की बात करें, जो क्षेत्रीय टीम होती है भारतीय जनता पार्टी की, उन तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात कर एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही में पार्टी को लेकर और सरकार को लेकर फीडबैक भी तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से आगामी चुनाव में जाना है। देखा जाए तो पंकज चौधरी का जो ये दौरा है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही समय पहले पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी की कमान संभाली है और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज की हैं, वैसे में बहुत जल्द जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी शुरू होने वाला है। जाहिर है बीजेपी की इस चौतरफा घेरेबंदी और पंकज चौधरी के इस तूफानी दौरे ने विपक्षी खेमे की नींद उड़ा दी है। समाजवादी पार्टी, जो पिछले कुछ चुनावों से खुद को बीजेपी के सबसे बड़े विकल्प के रूप में पेश कर रही है,
उसे इस भगवा चक्रव्यूह में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। यही वजह है कि पंकज चौधरी को इस यात्रा पर अखिलेश यादव की सेना ने तीखी जुबानी तीर छोड़ने शुरू कर दिए और इसे केवल एक हताशा का दौरा करार दिया है। जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आने वाले चुनाव को लेकर के भ्रमण करने वाले हैं, निकलने वाले हैं, अच्छी बातें करना भी चाहिए, पार्टी को मजबूती देनी चाहिए, परंतु जिस तरीके से महंगाई और सारी चीजें आगे बढ़ रही है उसका जवाब भी प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के देना चाहिए, स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, क्योंकि जनता जवाब चाहती है। सपा का आरोप अपनी जगह है और बीजेपी की रणनीति अपनी जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का ये दस्तूर रहा, यहाँ जो पहले पसीना बहाता है इतिहास उसी के सिर पर ताज सजाता है। पंकज चौधरी का अगस्त तक का ये 75 जिलों का दौरा सिर्फ एक सांगठनिक दौरा नहीं, बल्कि ये 2027 के उस महायुद्ध का शंखनाद है जिसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरी यूपी में सुनाई देगी। विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर संघ के पुरानी तपस्वी कार्यकर्ताओं के ड्राइंग रूम तक की ये दूरी तय करके बीजेपी अपने उस कोर वोट बैंक के कैडर को जगा रही है जो सत्ता की मलाई में कहीं सुस्त पड़ गया था। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की नजरें पंकज चौधरी के इस रूट मैप पर टिकी है। अब देखना ये है कि बीजेपी का ये ड्राइंग रूम प्लान और 75 जिलों का महामंथन क्या 2027 में फिर से कमल खिला पाएगा या फिर विपक्ष के तीखे वार इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। वक्त कम है, चुनौतियां बड़ी, लेकिन पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के विस्तार पर अपना पहला मुहरा बेहद शातिराना और आक्रामक तरीके से चल दिया है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।